हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि आपको रेलवे में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में वो हम आपको करा रहे हैं और अभी तक हम आपको 449 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में हमारी सभी वीडियोस ऐड हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आज हम करवा रहे हैं एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन जो कि 3 अप्रैल 2016 की शिफ्ट थर्ड में पूछे गए हैं। 450वां क्वेश्चन है। एक तालिका दी रखी है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करिए और उस पर आधारित सवालों के जवाब देना है। एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए अंक नीचे दिए गए हैं, जिसमें आपका ये छात्रों के नाम दिए हैं, ये उनके विषय हैं गणित, विज्ञान, भूगोल और इतिहास। उनमें से प्राप्त अंक हैं 120 में से, ये 120 में से, ये 100 में से और ये 100 में से। ठीक है। क्वेश्चन 450वां पूछ रहा है, कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। तो 50% से अधिक का मतलब है कि जितने भी मार्क्स टोटल हैं, टोटल देखेंगे, अगर टोटल के आधे से ज़्यादा जिसके भी होंगे उसी ने 50% से ज़्यादा अर्जित किए होंगे। तो हम यहाँ पर टोटल देखते हैं तो 120 और 120 हो जाते हैं 240, और 100 ये 240 प्लस 200 हो जाते हैं 440। 440 तो हो गए टोटल नंबर। अब 50% से ज़्यादा हो, यानी कि मतलब 50% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50%, तो ये आ जाएगा 220। 50% का मतलब होता है सीधा सीधा आधा, तो 220 से ज़्यादा जिसके नंबर होंगे वही 50% से ज़्यादा लाया होगा। अब हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अनिल के कितने हैं। तो 9 5 14 6 20 और 7 27, यानी ये तो 270 हो रहे हैं। तो अनिल जो है 50% से ज़्यादा लाया है। फिर देखते हैं हम बीनू के, तो बीनू के देखते हैं तो 80 और 40 120 और 80, 120 और 80 हो जाते हैं 200 और ये 100 300, तो ये भी 220 से ज़्यादा ही लाया है, ये भी 50% से ज़्यादा लाया है। तो 9 6 15 7 22 9 हो जाते हैं 31, ये भी 50% से ज़्यादा लाया है। 8 6 14 8 14 6 20 8 28 280 और 285 नंबर, ये भी ज़्यादा लाया है 50% से। 8 6 14 14 5 19 19 9 28, ये भी 220 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये भी लाया है। इसी तरीके से आप जब ऐड करेंगे 7 7 14 14 और 4 18 8 26, तो ये भी 220 से ज़्यादा ही है दोस्तों। और ये भी आप ऐड करोगे तो ये भी 220 से ज़्यादा ही लाया है। जितने भी छात्र हैं सभी 50% से ज़्यादा ही लाए हैं। तो हम देखते हैं कितने छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सभी 4 विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत कितना है। तो सभी 4 विषयों में धवल द्वारा, धवल के अंक देखते हैं तो ये 80 और 80 160, 160 और 60 जोड़ते हैं तो ये 200, 180 प्लस 80 160, 160 और 60 हो जाएंगे 220, और 220 और 60 280 प्लस 5 285 टोटल अंक उसने लाए हैं। कितने विषय में लाए हैं, 4 विषय में, तो ये औसत आ जाएगा, 4 से भाग कर देंगे तो 4 सत्ते 28, बचा 5, तो 4 एकम 4, 71 पॉइंट कुछ ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन बी में मिल रहा है 71.25 आएगा, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। अगर आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो भाई सभी के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं तो वो तो सभी के समान है सभी के लिए, क्योंकि एक ही परीक्षा दी है सभी ने। तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वही सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाया होगा। तो अभी हम जब ऐड कर रहे थे तो हमें पता है कि चिराग के थे वो 300 से प्लस नंबर थे 310, बाकी किसी के भी 310 नहीं पहुँचे थे। तो हमारा ऑप्शन चिराग जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। जब आप इनके सबके नंबर ऐड करेंगे तो सबसे ज़्यादा चिराग के आएंगे, तो चिराग ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 453वां, पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा है, जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है, तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है। आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल क्षमता थी इसकी x,
और जब ये भरा था कितना 3/5, तो x का 3/5 भरा हुआ था भाग। तब इसमें से निकाला गया पानी है 38 लीटर, इसमें से 38 लीटर निकाल दिया जाता है, तब यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है, यानी x का 1/8 भरा रह जाता है। ठीक है, x का 1/8 भरा रह जाता है। तो देखो 3x/5 और ये x वाले इधर ले आओ, -x/8 बराबर हो जाएगा 38। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो 8 तियाँ 24x माइनस 5x अपॉन 8 पंजे 40 बराबर 38। 24x माइनस 5x हो जाता है 19x बराबर 38, और ये गुणा में पहुंच जाएंगे 40। तो 19 दूनी हो जाते हैं 38 और 2 40 हम हो जाते हैं 80, यानी x की वैल्यू आ गई 80। टोटल जो क्षमता है वो 80 लीटर हो जाएगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 454वां। 5x + 7y बराबर 19, 5x + 7y बराबर 19 और 7x + 5y बराबर 17 में x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो पहले या तो x का गुणांक आप बराबर करेंगे या y का गुणांक बराबर करेंगे, तो आपको समीकरण 1 में 17 से गुणा करनी पड़ेगी, समीकरण 2 में 19 से करनी पड़ेगी, तो इसमें टाइम टेकन बहुत हो जाएगी। तो आप क्या करो, ऑप्शन से करो। अगर x का मान पूछ रहा है, अगर आप x का मान 1 रखते हो तो आप देखो कि y का मान निकाल के देखो और फिर x और y के दोनों मान दूसरी समीकरण में रखो। अगर संतुष्ट हो रही है समीकरण तो समझो वो आंसर सही है। तो हम x की वैल्यू 1 रखते हैं समीकरण 1 में। तो 5 × 1 5 + 7y बराबर 19, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 19 और -5 14। 7y बराबर 14 है तो y बराबर आ जाएगा 2। जब y बराबर 2 और x बराबर 1 लिया था, तो देखो इसमें रखो 7 एकम 7, x की वैल्यू 1 और y की 2 है, तो 5 दूनी 10, 7 + 5 दूनी 10, 7 और 10 17, यानी समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी किसी से भी समीकरण ये संतुष्ट नहीं होगी। x के मान 2 के लिए भी कोई समीकरण और y का मान जो भी निकालेंगे उससे समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 455वां। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, तो माना लंबाई क्या है, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की 6 गुना है। तो अगर चौड़ाई आप b मानते हैं b, तो लंबाई उसकी 6 गुना यानी 6b हो जाएगी। लंबाई 6b और चौड़ाई हो गई ओनली b। ठीक है, यदि आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर तो 50 सेंटीमीटर परिमाप है। परिमाप क्या होता है आप जानते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का दुगना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो 6 + 6b और 1b 7b, 7b का दुगना 14b बराबर हो जाएगा परिमाप। परिमाप जो कि दिया है 50, तो b बराबर आ जाएगा। सॉरी, आपको बताना भूल गया, ये क्वेश्चन गलत है। अगर 50 रखेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, 50 की जगह 56 है। सही जो क्वेश्चन है वो 56 है, तो यहाँ पर आप 56 रखेंगे। तो 14 चौका 56, b आ गया 4, चौड़ाई 4 हो जाएगी, तो लंबाई इसका 6 गुना है, तो लंबाई आ जाएगी दोस्तों 4 × 24। और आप पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 24 × 4, 24 चौका होते हैं 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 456वां। 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, पहले भाग का 7वां, मानना पहला भाग है a, तो a का 7वां यानी a/7। दूसरे भाग के 5वें, दूसरे भाग मान लो b है तो b का 5वां यानी b/5। और तीसरे भाग के चौथाई यानी तीसरा भाग मान लो c और c का है चौथाई। भाग बराबर हों, ये सब आपस में बराबर हैं, तो आपको 1600 को इसमें बांटना है। तो क्या पूछ रहा है, बराबर हों, तो 3 भागों में पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई के बराबर हो। ओके, 1600 को इस भाग में बांटना है। तो दोस्तों इस तरीके से कहीं भी आपको आ जाए तो इनका रेशियो क्या होता है, a/7।
b/5 और c/4 हो, तो इनका जो a अनुपात b अनुपात c आता है, जो जो इनके नीचे है वही आ जाएगा। तो यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा 7:5:4। सबका ऐड करेंगे तो 7 5 12 और 4 16, 16 यूनिट आ रहा है टोटल। 16 की यूनिट की वैल्यू है 1600, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। तो किस प्रकार बटेंगे, 7 × 100 700, 5 × 100 500 और 4 × 100 400। 700 500 और 400 में बटेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 457वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 9 मीटर और 14 मीटर के दो खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। ये एक 9 मीटर का खंभा है और ये है एक 14 मीटर का खंभा, ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, इनके पैरों के बीच की दूरी है 12 मीटर दी है, तो उनकी सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी, सबसे ऊपरी बीच के छोर क्या होंगे, ये दूरी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 सेंटीमीटर की लाइन है, अगर हम इसको एक नाम दे दें ABCD और A, तो AB के समांतर एक रेखा खींच लेंगे DE। ठीक है, तो जब ये 9 है और ये BE भी 9 हो जाएगी, तो ये पूरी टोटल 14 थी, तो ये 5 रह जाएगी, और ये 12 है समांतर है, तो ये 12 हो जाएगी DE। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 13 आ जाएगी। और ट्रिपलेट जिसको याद होगा वो सीधे देखते ही बोल देगा 5 12 और 13, तीसरी भुजा 13 होती है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 मीटर। 458वें क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 458वां। ए ने बी को एक मेज 20% लाभ पर बेची। बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पर 750 रुपये में बेच दिया। तो ए ने मेज़ खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए अदा किए। तो देखो दोस्तों, इसको भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, और बेस्ट ऑप्शन रहता है रेशियो मेथड, यानी अनुपात वाला निकालो। तो ए ने बी को दिया 20% के लाभ पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर ए ने 5 की खरीदी और 1 का लाभ लेके बी को कितने की बेचता, 6 की। फिर बी जो है सी को बेच रहा है, वो कितने को बेच रहा है, देखो 25% लाभ। 25% की वैल्यू होती है 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। अगर बी 4 रुपये की खरीदता तो 1 का लाभ लेके 5 की बेच देते था सी को। तो बी की हो जाएगी 4 और ये 5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप निकालेंगे तो देखो कैसे निकालते हैं। बी के ए अनुपात बी 5/6, बी अनुपात सी 4/5, यानी 4:5 है। तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे यहाँ रख दो 5:5। यहाँ जो खाली स्थान है इसके पड़ोसी से भर दो 6 से। यहाँ पर जो खाली स्थान है इसके पड़ोसी से भर दो, तो ये 4 हो जाएगा। आपस में सबकी गुणा कर लो, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। कैंसिल आउट हो रहा है, कॉमन ले रहा है कुछ, तो उससे कैंसिल आउट कर दो। तो 2 से हम कर सकते हैं इसको सबको कैंसिल। 2 दाहम 20, 2 बारम 24 और 2 पंद्रम 30। तो जो अनुपात आया ए अनुपात बी अनुपात सी आया, वो हमारा आया 10 12 15। तो सी को 15 रुपये की पड़ी हमारे अनुपात के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 15 की नहीं 750 की। तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 750। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 यूनिट की, 15 पंजे 75, 50। एक यूनिट की वैल्यू 50 पूछ रहा है। तो ए ने मेज़ खरीदने के लिए कितने रुपए अदा किए थे, हमारे हिसाब से 10 यूनिट। बट 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 50 × 10 आ जाएगा 500। 500 हमारा हो जाएगा करेक्ट विकल्प, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम 459वां क्वेश्चन है। माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़ों को पहले हम मतलब आरोही क्रम में सजाते हैं या फिर अरेंज करते हैं, हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 10। तो इनको हम अरेंज करेंगे, इधर कर लेते हैं 10 10 10 के बाद क्या आएगा 13, 13 के बाद है हमारा 15, 15 के बाद आ जाएगा 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 21 और 21 के बाद 29। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, माध्यिका होती है अगर
जो आंकड़े हैं वो विषम हैं, तो विषम जब n बराबर विषम हो तो माध्यिका हो जाती है n/2 + 1वां पद। ठीक है, तो n/2 यानी नहीं, विषम है तो सॉरी गलत हो गया। तो विषम जब हो n बराबर, आंकड़े विषम हो तो माध्यिका हो जाती है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, यानी n है 7, 7 + 1 8, 8/2 यानी 4वां पद हो जाएगा। तो चौथा पद 1 2 3 4 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले ही चलते हैं 460वें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 460वां, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ये कोई बेलन है इस तरीके से, ठीक है, इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और 10 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। मान लो यहाँ पर 10 मीटर ऊंचाई है, यहाँ तक उसका पानी भरा हुआ है। उसमें एक गोलाकार गेंद डाल दी जाती है। एक गोलाकार गेंद डाल दी जाती है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। मान लो जो स्तर बढ़ गया वो इतना बढ़ गया, 0.5 सेंटीमीटर बढ़ गया स्तर, ये बढ़ा हुआ स्तर है, ठीक है। तो गेंद का व्यास ज्ञात करो, हमें गेंद का व्यास ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम पानी में कुछ भी डालते हैं तो जो पानी का स्तर कितना बढ़ता है, पानी के आयतन में जो वृद्धि होती है, ठीक है, वो गेंद के आयतन के बराबर ही होगी। तो गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा पानी के आयतन में वृद्धि, पानी के आयतन में वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे? तो गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई r³, यानी कि जो गोले का आयतन होता है। पानी के आयतन में वृद्धि क्या हो जाता है? का बेलन का आयतन है, ये बेलन की शेप में है पानी, तो बेलन का आयतन होता है पाई इंटू r²। r की वैल्यू 3 × 3 यानी 9 इंटू h। h कितना बड़ा है? 0.5। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि आधा होता है, तो 1/2। अब यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और r³ बराबर क्या आ जाएगा? तो ये है 9/2, ये पहुँचेंगे ऊपर 3/4 हो जाएगा। तो r³ बराबर हो जाएगा हमारा 9 × 3 = 27/2 × 8। आपको पता है ये घनमूल लेना है। दोनों तरफ जब घनमूल करेंगे, यहाँ भी घनमूल और यहाँ भी घनमूल, तो ये 3 घात से घनमूल कैंसिल, तो r बराबर हो जाएगा 27 का घनमूल निकालेंगे 3 और 8 का घनमूल निकालेंगे 2, तो r बराबर हो गया 3/2। ये है गेंद की त्रिज्या। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था गेंद का व्यास, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर त्रिज्या का दोगुना, 3/2 का दोगुना, 2 से 2 कैंसिल 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 461, सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यह है 2/3 + 3/7 डिवाइडेड बाय 2/3 + 2/7। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 7 = 21, 7 दूनी 14 + 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 3 × 7 = 21, 7 दूनी 14 + 3 दूनी 6, 14 और 9 होते हैं 23/21 डिवाइडेड बाय 14 × 6 = 20/21। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली फ्रैक्शन ऐसे ही रखते हैं 23/21, भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं और इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल लिखते हैं। 20/21 को लिख देंगे 21/20, 21 से 21 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 23/20। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 23/20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से Q की ओर जाती है
तथा धारा की दिशा में शहर Q से P की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर, नाव की गति को मानते हैं x, ये है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति को y से दर्शाते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति दोस्तों P से Q की तरफ गई, P से Q की तरफ, वापस Q से P की तरफ आई, तो सेम डिस्टेंस उसने जाते समय तय की और सेम डिस्टेंस आते समय तय की। जब सेम डिस्टेंस तय करता हो और दो अलग अलग चाल से चलता हो तो वो कौन सा फार्मूला औसत गति के लगाते हैं? बहुत सिंपल है, अभी बताते हैं। पहले तो देखें, जब विपरीत चलेगा तो हम x माइनस वाई, जो टोटल स्पीड हो जाएगी वो x माइनस वाई, तो 35 माइनस 5 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगी विपरीत दिशा में धारा की। और जब धारा की दिशा में जाएगी तो x और y को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई हो जाएगी 35 प्लस 40, 35 प्लस 5 40, 40 किलोमीटर हो जाएगी धारा की दिशा में गति नाव की। ठीक है, तो एक चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही थी और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से सेम डिस्टेंस पे वापस आई है। तो इसके लिए अगर औसत गति निकालना हो तो हम निकालते हैं 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, जहाँ S1 और S2 दो अलग अलग चाल हैं, तो 2 गुणा 30 S1 गुणा S2 40 बटे S1 प्लस S2, 30 प्लस 40 करेंगे 70, 0 से 0 कैंसिल, 30 चौका 120 दूनी 2 तियाँ 6 चौक 24, 240 बटे 7, 7 तियाँ 21, बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 34 पॉइंट करके देखते हैं। एक ही ऑप्शन है बी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 463वां, 25 35 70, 25 35 70 के मासापा HCF तथा LCM का अनुपात निकालना है। अगर आप देखोगे तो 25 35 और 70 का मासापा निकालोगे यानी HCF, तो दो पास पास वाली संख्याओं का डिफरेंस लोगे तो 25 और 35 का डिफरेंस 10, क्या 10 से 25 डिवाइड हो जाएगी? नहीं, तो 10 का भी और फैक्टर लो 5, 5 से 25 डिवाइड हो जाएगी 35 भी और 70 से, तो मासापा तो आ गया, HCF आ गया इसका 5। LCM निकालेंगे तो 70 बड़ी संख्या है 70 और 70 के गुणनखंड कर लो, 7 गुणा 2 गुणा 5, 7 दूनी 14 पंजे 70, ये 70 के गुणनखंड हो गए। अब देखो क्या 25 में क्या कमी रह रही, तो 25 का 5 तो है, एक 5 और कर देंगे तो 25 पूरा आ गया है यहाँ पर, 5 पंजे 25, 35 तो 7 इंटू 5 35 भी पूरा है, यही हमारा हो जाएगा LCM। LCM क्या हो जाएगा? 7 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यही कर लो, 7 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 अनुपात, 7 दूनी 14 पंजे 70, 1/70 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 464वां, एक त्रिभुज का परिमाप है 100 है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर x और x मान लो। तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो तीसरी भुजा x प्लस 10 हो जाएगी। परिमाप के लिए सब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा x x x 3x प्लस 10 बराबर 100, तो 3x बराबर आ जाएगा 10 उधर जाएगा, 100 माइनस 10 90, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 30। क्या पूछ रहा है? तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा थी x प्लस 10 तो 30 प्लस 10 हो जाएगी 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 465वां क्वेश्चन, 12 14 इतने ये आंकड़े दिए हैं, इनका बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है। तो हम ऑप्शन से उठाते हैं 13 देखते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। 13 1 और 2 बार रिपीट हुआ है ओनली। 14 देखते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 ही बार रिपीट हुआ ये भी। 15 देखते हैं, 1 2 3 बार 15 रिपीट हुआ, सबसे ज़्यादा भी 15 है। 12 देखते हैं, एक ही बार हुआ है तो 15 हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद जय भारत।